स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बताते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है वो आ गई है ना। जो कि जूनियर वालों के लिए, दूसरा मतलब 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए, 11 12th के लिए जो वैकेंसी आई है। काफी सारे बच्चे परेशान थे, पूछ रहे हैं क्या सर जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, पीयर हैं, पूछ रहे हैं क्या सर हमारा फॉर्म पड़ जाएगा, या जो बच्चे बीएड कर रहे हैं पूछ रहे हैं क्या सर हमारा फॉर्म पड़ जाएगा। कई बच्चों का कंप्लीट भी है, सीटेट क्वालिफाई नहीं है, सेकंड पेपर 90 नंबर नहीं है। अदर स्टेट वाले जो बिहार के ही हैं प्रॉपर, वो बच्चे तो 82 नंबर में चलेंगे जर्नल को छोड़कर, या उनका बीटेट होना चाहिए, 82 नंबर होने चाहिए अगर जर्नल नहीं है तो। अगर जर्नल है तो 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट स्टूडेंट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ के हैं, तो उन बच्चों के 90 नंबर ही होना चाहिए सीटेट। पहली बात तो ये होगी, अगर 90 से एक भी कम है तो फॉर्म नहीं पड़ेगा। फिर बच्चों के ख्याल आता है, दिमाग में सोचते हैं कि सर चलो हमारे 90 नहीं है, हमारा फॉर्म नहीं पड़ेगा। तो सर ये बताइए, क्या इस बार जो सीटेट का पेपर आया हुआ है, मतलब फॉर्म आया हुआ है, क्या हम उसमें फॉर्म डाल पाएंगे? काफी सारे बच्चों के दिमाग में फिर ये भी आ रहा है, मतलब ख्याल। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन 14/11, 5 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट, 14 तारीख तक ही ऑनलाइन चलेंगे। पे फीस 14 तक ही चलेगी। अगर हम अप्लीकेशन बिगिन 10/11/2023, लास्ट डेट की बात करें तो 25/11। ठीक है, इस प्रकार से आपका चलेगा। अगर हम लोग बात करें फीस की, किसका खोला हुआ है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी। हाँ, वही खुला हुआ है। अब देखो एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2023 से काउंट की जाएगी। मिनिमम 18 साल प्राइमरी के लिए, मिनिमम 21 साल टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए, मिनिमम 37 ईयर मेल एंड फीमेल, और 14 ईयर फॉर फीमेल के लिए। ठीक है, तो मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 साल। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपको देखने के बाद में आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं। मिडिल स्कूल टीचर क्लासेस यानी 6 to 8 के लिए 31,982 पद हैं। टीजीटी टीचर्स के लिए 9 से 10 के लिए 18,877 पद हैं, और टीजीटी 9 to 10 के लिए स्पेशल 270 पोस्ट हैं। पीजीटी 11-12 के लिए 18,577, काफी पोस्ट हैं, है ना। अब देखो समस्या ये आ रही है काफी सारे बच्चों की। देखो जो बीटीसी वाले हैं और बीएड वाले हैं, ये प्राइमरी में भी फॉर्म डाल पाएंगे, लेकिन प्राइमरी का भी पेपर 90 अंक हो, सॉरी, प्राइमरी का नाम आ गया, जूनियर में भी फॉर्म डाल पाएंगे 6 to 8। बीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले भी, लेकिन उनका सीटेट पास होना चाहिए सेकेंड पेपर। पहली बात ये। दूसरी बात हम आपको बता दें, थोड़ा नोटिफिकेशन आपको पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़िएगा। अगर जिसके दिमाग में ये चल रहा है, एक चीज हम आपको बताएं, इन लोगों ने तो ये कहा है कि जो भर्ती है, हम इसका पेपर भी दिसंबर में कराएंगे और हम इसका रिजल्ट भी दिसंबर में हर हालत में दे ही देंगे। अब समस्या ये आ रही है कि आपका जो सीटेट है वो 21 जनवरी को होगा और फरवरी तक रिजल्ट आ पाएगा। तो बच्चों के सामने एक समस्या ये है, आयोग ने ये कह दिया है कि भैया अपेयरिंग तो मान्य नहीं करेंगे, जो क्योंकि उन लोग का पेपर अभी दिसंबर में हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट वो तभी दे पाएंगे जब आपके पास मार्कशीट होगी सीटेट पास की। क्योंकि नहीं तो फिर आपका रिजल्ट कैसे आएगा? आपका तो पेपर 21 जनवरी को है, अगर आपका पास नहीं है, रिजल्ट फरवरी में आएगा। अब जिन लोग को दिसंबर में ही रिजल्ट देना हो, वो आपके लिए 2 महीने तो रुकेंगे नहीं, और सीटेट भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा कि इसके पहले ही पेपर करा ले। अभी नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर के 1 2 तारीख 3 तारीख तक करवा के पेपर और तुरंत रिजल्ट दे दे 10 15 दिन में, तो ऐसा तो सीटेट भी नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हो जाए फिर तो कहने क्या, फिर तो आप मान नहीं हो जाएंगे ए फेयरिंग वाले जिनका सीटेट पास नहीं है, क्योंकि रिजल्ट की डेट तक आपके पास सीटेट होना चाहिए, और फिर तो आपके पास होगा, लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं है ना। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको ये बता दें, जितने भी बच्चे बीटीसी या बीएड कर रहे हैं, पीयर कैंडिडेट हैं, वो भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि दिसंबर तक मान लो आपके एग्जाम अगर डीएलएड के हो भी गए लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा अगर आपने सीटेट पास भी कर रखा है। दूसरा चीज हम ये कह सकते हैं कि फाइनल ईयर का मार्कशीट लगेगा, एप ईयर का कोई ऐसा वही नहीं है। उसको आप कह सकते हैं कि उसमें बाउंडेशन ही नहीं दी गई है कि एप ईयर वालों का फॉर्म पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सर हमारा फॉर्म पड़ जाएगा, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा है। हो सकता है कि आगे चल के ये कहें, अभी जैसे फॉर्म अप्लाई चल रहा है हो सकता है कोई संशोधन करें, और करेंगे भी तो आपको जानकारी दी जाएगी, नहीं तो हमें नहीं लगता कि आपसे मतलब आपको ये चीज बताई जाएगी। ठीक है, मतलब ये कोई संशोधन ऐसा किया जाएगा क्योंकि इन्होंने पहले ही सीधे सीधे कह दिया है। आप लोग देख सकते हो, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। ठीक है। विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि पद इतने थे और इतने कर दिए गए, तो ये भी कोई क्लियरली नहीं है कि घट भी सकती बढ़ भी सकती। अभ्यर्थियों के संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। ठीक है। आप भारत के नागरिक हो, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए जो इसमें मांगी गई हैं। सीटेट सेकंड पेपर मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए, या फिर आपके पास बीटेट सेकंड पेपर होना चाहिए। तो बिहार वालों के पास बीटेट हो, अदर स्टेट वालों के पास सीटेट हो, ये सारी चीजें है ना। इसमें इन्हीं सारी चीजों का वर्णन किया गया है, लेकिन हमने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है। नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि जिन बच्चों के पास में सीटेट पास नहीं है उनके पास पास हो जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा वालों के लिए, तो इसको तो पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। अभी बात बीएड बीटीसी वालों की हो रही है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की बात की जा रही है। अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्थांक में 5% की छूट होगी। किन किन को 6 से 8 तक के जो विद्यालय के अध्यापक बनेंगे उनको छूट दी जा सकती है 5% अंक की, जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं और दिव्यांग हैं। कैसे, जैसे ये नहीं कहा जाता कि 55% आपका होना चाहिए, 60% होना चाहिए, तो उन लोगों को 5% का छूट मिल सकता है इस पॉइंट के आधार पर, इसमें कहा गया है। इसके बाद में आगे और देख लेते हैं, ऐसा कोई पॉइंट हो जिसमें ये कहा गया हो कि आपका फॉर्म पड़ जाएगा। हमने तो एक बार पूरा पढ़ लिया है, लेकिन दोबारा से भी आपके सामने देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को बता देंगे तुरंत, पर ऐसा कुछ है नहीं। हमने पूरा पढ़ने के बाद ये देखा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपका चल रहा हो बीएड और चलते चलते आप इसके साथ साथ फॉर्म भी डाल दीजिए और आपको आराम से पेपर देने का मौका भी मिलेगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसा तो कहीं भी हमने लिखा नहीं देखा भाई, है ना। फिर भी देख लेते हैं। सैलरी का वर्णन है, किसको कितना सैलरी मिलेगा। इसके बाद में अलग से वर्णन किया गया है क्या नाम, विषयवार पदों का, जो विषयवार पद आए हुए हैं उनका। लेकिन ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिला जिसमें ये चीजें कही गई हो। ठीक है भाई। तो इसलिए आप लोग अब दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपका फॉर्म पड़ पाएगा। अब आपके दिमाग में ये चलना है कि भैया हमारा तो फॉर्म इसमें पड़ेगा नहीं, हमें अच्छे तरीके से सीटेट की तैयारी करनी चाहिए जिन बच्चों का सीटेट पास नहीं है, क्योंकि अभी आगे चल के फिर केवीएस आएगा, कहीं डी ट्रिपल एस भी आएगा, फिर आप लोगों का दिक्कत होगा, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर पेपर की बात करें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन बच्चों का फॉर्म पड़ जाएगा कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग 2 में 40, भाग 3 में 80। भाग 1 में सामान्य अध्ययन आपको मिलेगा एवं विषय से संबंधित जुड़ी चीजें। भाग 2 में भी आपको सामान्य अध्ययन मिलेगा। और भाग 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग 3 में भी आपको इसी से जुड़ी हुई चीजें ही मिलेंगी, भाषा से और सामान्य अध्ययन एवं जो विषय आपके हैं
उन विषय से जुड़ी हुई चीजों को आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, यानी भाग 1 को आप क्वालिफाइंग करेंगे। इसके बाद में आपको जो यहाँ पर देखो ये भी लिखा है, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं भाग 1 जो होगा उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, जैसे अभी प्राइमरी का हुआ था क्वालिफाइंग था। तो सारी चीजें आपने देख ली, यही सारी चीजें नोटिफिकेशन में एक एक बिंदुवार इसलिए लिखी जाती हैं कि इस पे साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये देखो एक पॉइंट आपके लिए काम का ये मिला कि इसमें कोई भी साक्षात्कार भी नहीं होगा। आगे चलो। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, टोटली 24 पेज है, 19 नंबर पेज पे हम लोग हैं। हमने तो सारी चीजें देख ली थी, कहीं भी हमको ये वर्णन नहीं मिला जिस उससे ये पता चल रहा हो कि आप लोगों को छूट जो है मिल रहा है इस चीज को लेकर के कि आपने अगर नहीं पास कर पाया है तो आपका फॉर्म पड़ जाएगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। लो भाई लास्ट आ गए, है ना। सारे प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर सीधे सीधे वर्णन किया गया है सारे प्रमाण पत्रों के बारे में भी, ठीक है। फोटो एक पहचान पत्र हो, हाल के खींचे हुए 2 फोटो हो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए जाने वाले आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्राप्ति, यानी ये सारी चीजें होनी चाहिए जब आप पेपर देने जाएंगे। 2 फोटो और सारी चीजें। फीस की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपए, अनुसूचित जात के लिए 200, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 और दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200, ठीक है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 और अगर कोई भी अदर स्टेट का है तो उससे 1500 रुपए पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको 1500 रुपए देना ही पड़ेगा। आवेदन की तिथियां वगैरह दी गई हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, पूरा हमने आपके सामने देखा एक एक पेज को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी आप लोगों की मतलब वर्णन ये नहीं किया गया है कि आपका भी फॉर्म पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब दिमाग से निकाल दो। वो बच्चे जिनका सीटेट क्वालिफाइंग नहीं है, वो बच्चे दिमाग से निकाल दें जिनका बीएड या बीटीसी लास्ट सेमेस्टर अपेयरिंग चल रहा है। ये बच्चे तो दिमाग से ही निकाल दें। सिर्फ उन बच्चों का ही फॉर्म पड़ेगा जिसने डिग्री कर रखी है, जिसके सीटेट में 90 अंक हैं, जो बिहार से हैं जिसके बीटेट में 82 और जनरल के 90 हैं, तो उनका फॉर्म पड़ेगा। बिहार वालों के पास में अगर सीटेट भी है, बीटेट पास नहीं है, तब भी पड़ेगा। सीटेट किसी के पास है पड़ेगा, पर आप क्वालिफाई हो अपने स्टेट के हिसाब से, अदर स्टेट के हिसाब से, आप सभी जानते हैं। तो अब ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। इसके सिलेबस की भी हम चर्चा कर देंगे, कुछ इसकी क्लासेस भी हम आपको कराएंगे, इससे जुड़े हुई कुछ क्लासेस। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।